स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टबोर्न क्यूरियस में। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। ये देखिए हमारे पास में ये चार्जर है, उसके लिए हमने कट करके रखा हुआ है। हमारे वीडियोस में आपने बहुत बार देखा होगा। और ये हमारे पास स्विच है जो हमने एसएमपीएस से निकाला था। आप वो वीडियो देख सकते हो, कैसे निकालना है वो भी मैंने दिया हुआ है। फिर एक फैन भी हमने एसएमपीएस से निकाला हुआ था, हमारा खराब एसएमपीएस था, फैन बाइक आउट चल रहा था तो हमने निकाल लिया। जो काम की चीजें थी वो निकाल लेते हैं। और ये हमारे पास है मोटर, हम इसके साथ भी चेक कर सकते हैं, इस स्विच को लगा के, और इस फैन के साथ भी चेक कर सकते हैं। आप और कोई भी डीसी वाली चीज ले सकते हो, आपको जो भी लेनी है जो उससे चल जाए, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कौन सी चीज लेनी है। या फिर आप इस तरह का भी एक चार्जर अडेप्टर ले सकते हो, अगर आपके पास हो। कभी इस्तेमाल इसको चेक करके तो कर सकते हो। इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें अपने को करंट तो नहीं लगने वाला, क्योंकि 5 वोल्ट तक का ही इसका आउटपुट है पावर का। करंट का इसमें कोई टेंशन नहीं है, तो हम आज बिल्कुल करंट के साथ भूल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसके लिए हमें इस मीडियम की जरूरत है। आपने ये चीज समझ ली तो डेफिनेटली आपके ध्यान में आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है। अब इसमें मैं ये प्लग इंसर्ट करने जा रहा हूँ, ये मैंने कर दिया इंसर्ट, और अब मैं करूंगा स्विच ऑन। ये देखिए ये ऑन हो गया। हम लोग नॉर्मली ऐसे ही करते हैं घर में ना। अब क्या करेंगे, हम इस प्लग को जो है, जैसे ये निगेटिव पोल हो गया, ये पॉजिटिव पोल हो गया, दो वायर निकल रहा है, निगेटिव पॉजिटिव। अब हम इसको पलट देंगे। अब आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब इसको पलट के भी लगाते हैं तो भी ये काम करता है, तो भी ये शुरू होगा। अब मैंने बंद कर दी स्विच। अब मैं इसको देखिए आपके सामने पलटूंगा। ये देखिए पहले ऐसा था, अब हम इसको इस तरह से पलट कर लगाएंगे। अब मैं फिर से स्विच ऑन करूंगा। मतलब आप इसको किसी भी तरह से लगाइए, इस पॉइंट को निगेटिव पोल में लगाइए या पॉजिटिव पोल में लगाइए, दोनों कंडीशन में ये शुरू हो रहा है। कभी आपने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब एक पॉजिटिव निकल रहा है तो एक पॉजिटिव, इसमें से पॉजिटिव कनेक्ट है इसमें बल्ब में, तो पॉजिटिव को मिलना चाहिए, निगेटिव मिलना चाहिए। तो आज अपन इसी को समझेंगे, बहुत मजा आने वाला है। चलो इसको ना पहले हम थ्योरेटिकल देखते हैं, फिर इसका हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे कि काम कैसे करता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको पहले थियोरेटिकली समझते हैं। ये है आपका ग्रिड, यहाँ से कनेक्शन आया है आपके घर में। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, और आपके घर के अंदर में इस तरह का सॉकेट है जो हमने अभी देखा है। इसको हम 2 प्लग में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 3 पिन का लिया। यहाँ पे हमारी है स्विच ऑन ऑफ। ये है नेगेटिव, ये है ग्राउंड, इसको अर्थिंग भी बोला जाता है। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। अब इस पे हमने कोई भी एक प्लग जोड़ दिया। जैसे थोड़ी देर पहले हमने लाइटिंग की सीरीज लगाई थी, तो ये था नेगेटिव और ये था पॉजिटिव। इसमें हम जोड़ देंगे प्लग, कोई भी ऐसा प्लग। मैं अभी यहाँ पे ऐसे प्लग दिखाता हूँ आपको। ये हमने जोड़ दिया। इसमें से 2 वायर निकले, एक इधर पॉजिटिव निकला और ये नेगेटिव निकला। कोई भी इंस्ट्रूमेंट पकड़ लो, इसको हमने जोड़ दिया पावर के लिए। तो ये भी इसका, ये इसका पॉजिटिव हो गया और ये इसका इंस्ट्रूमेंट का नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से यही से वायर निकले है पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से पॉजिटिव। भाई ये तो लॉजिक हमको समझ में आता, पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ रहा है और नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ रहा है। लेकिन हम इसको पलट रहे हैं, तो इसको पलटा था तो फिर क्या हो गया, ये पॉजिटिव इधर लग गया नेगेटिव में और ये नेगेटिव इधर लग गया पॉजिटिव में। ये क्रॉस हो गया जैसे हमने पलटा, लेकिन फिर भी हमारा इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, तो इसी को हम समझेंगे। पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आप इससे नेगेटिव जोड़ो, पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ो, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इससे कुछ भी छोड़ दो, आपका इंस्ट्रूमेंट चलता है। फिर उसको नेगेटिव मिले या पॉजिटिव मिले, बस वो स्विच के साथ कनेक्ट होता है। स्विच उसका जो पॉजिटिव कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट करेगी तो भी इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देगा, या फिर इसको नेगेटिव मिलेगा स्विच को, जैसे हम इसको प्लग को पलटेंगे यहाँ से करंट मिलना बंद हो जाएगा तो भी ऑफ हो जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे हम लोग। चलो इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये स्विच हमारा और ये पॉजिटिव के साथ जोड़, ये है हमारा इंस्ट्रूमेंट। अगर इसको डायरेक्ट कनेक्ट करके देखा जाए तो हो ही जाएगा। ये देखो पॉजिटिव जोड़ दिया, नेगेटिव जोड़ दिया। स्विच बंद है हमारा, मैं ऑन कर देता हूं। ये जोड़ दिया, चल रहा है। अब स्विच लगाएंगे, ये मैंने जोड़ दिया पॉजिटिव से,
इसी चीज को हम नेगेटिव के साथ भी रिपीट करेंगे। आपको प्रूफ दिखाने के लिए इसके साथ भी हम चेक कर सकते हैं, भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। अगर आप देखना चाहते हो उसका भी टेस्टिंग तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जरूर इस पे बनाऊंगा। अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका टेस्टिंग भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए इसको साइड में रख देते हैं। अब ये है पॉजिटिव, वायर प्रोसेस में रहता ही नहीं है। जोड़ दिया, निगेटिव से निगेटिव जोड़ दूंगा। ये जुड़ गया, स्विच लग गया है, दिख रहा है आपको जैसा मैंने बताया था। अब मैं इसको ऑन करता हूं, ये देखिए ऑन कर दिया, फैन स्टार्ट हो गया। ऑफ कर दिया, फैन बंद हो गया। अब इसको नेगेटिव में जोड़ते हैं स्विच को। चीज बता रहा हूं ना, इसके आगे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं पेपर पे, तो पेपर पे आप देखिएगा, गौर से देखिएगा उसको, तो ये आपके ध्यान में आएगा। इसके पहले जो हमने देखा था वो डेमो देखने के लिए हमने किया था, इसको मैं अभी नेगेटिव में जोड़ रहा हूं, तो आपको चीजें परफेक्टली, ये चीज आपने समझ ली ना, बाय गॉड मैं बता रहा हूं, आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में। आपकी समझ बढ़ जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, नॉलेज बढ़ जाएगा। आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो इस चीज को, किसी भी तरह से। ये बेसिक है, इसको आप एक बार समझ लो, ये दिमाग में बिठा लो। एक बार दिमाग में बैठ गया ना आपके, आप बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट कर लोगे। अब मैं पॉजिटिव जोड़ रहा हूँ डायरेक्टली, एक बार डायरेक्टली जोड़ रहा हूँ मैं। ये आपको सब डेमो में दिखा रहा हूँ, ये दिखाने के लिए या प्रैक्टिकल चल रहा है हमारा। इसके बाद में फिर से आपको थियरी में समझाऊंगा पेपर पे। मैं फिर से इसको स्विच लग गई है, कर दिया ऑन, ऑन हो गया हमारा, कर दिया बंद, ऑन। चलो देखते हैं आगे कि इसका मेन कारण क्या है और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जरूर देखिए पूरा। तो ऐसा होता क्यों है मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैक्स टू मैक्स ना हमेशा सारे लोग यही कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव वायर से ही हम लोग फ्यूज लगाएं, या फ्यूज लगाने के बाद हम इसको यहां स्विच लगाएं और फिर ये चीज आगे जाए पॉजिटिव में। और ये है हमारा नेगेटिव, नेगेटिव है, इसको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, इसको नहीं लगाएंगे। क्योंकि ज्यादातर जो होता है ना, पावर जो होता है वो ग्रिड से यहां से आता है, यहां से फ्लो होता है, और इसी में करंट होता है। न्यूट्रल में करंट नहीं होता। इसको अगर आप टच भी कर लोगे, हाथ भी लगा दोगे, तो आपको शॉक नहीं लगने वाला, नो शॉक इसको। लेकिन अगर इसको टच कर दिया तो आपको शॉक लगता है, क्योंकि करंट जो है वो इसी में से फ्लो होता है। इसीलिए ज्यादातर की चीजें इसी से कनेक्ट की जाती है। फ्यूज भी इसी में लगता है, स्विच भी इसी में लगता है। अब फ्यूज कैसे लगाते हैं वो भी हम फ्यूचर में देखेंगे वीडियोस में। आज के इसमें तो हम स्विच देखेंगे कि इसको कैसे कनेक्ट करना है। हम निगेटिव में भी लगा सकते हैं, ये स्विच को और फ्यूज को हम निगेटिव में भी लगा सकते हैं, लेकिन आप समझ गए ना, इसमें करंट नहीं होता। तो मैंने अगर इंस्ट्रूमेंट का बटन यहां से बटन मैंने अगर ऑफ भी कर दिया, तो अगर हमने इसमें नेगेटिव में लगा रखा है तो क्या ना इसमें से कंटिन्यू फ्लो होते रहेगा, ये स्विच बंद होने के बाद भी। लेकिन अगर ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया ना, और फ्यूज और स्विच हमारा पॉजिटिव से, जैसे मैं स्विच ऑफ करता हूं, इसको मैं ऑन ऑफ, ये ऑन ऑफ का ऑप्शन अपने पास है यहाँ पे, ऐसे मैं इसको ऑफ करता हूं ना, तो इसका जो फ्लो, करंट फ्लो होने का वो बंद हो जाता है। मतलब अगर हम सॉकेट में, इस सॉकेट में अगर उंगलियां भी डालते हैं कोई, या फिर इसको टच भी करते हो आप इंस्ट्रूमेंट को, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, शॉक नहीं लगने वाला, क्योंकि प्लग यहाँ पे होने के बाद भी, प्लग भी लगा रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस स्टेप में अगर यहां लगाएंगे ना स्विच को और इसको डायरेक्टली जोड़ देंगे ना, और अगर प्लग लगा हुआ है तो शॉक लगने के चांसेस है। ये मेन कारण होता है, बाकी और कोई रीजन नहीं।
बाकी तो आप उसको पलट के लगाते हो, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि पलट के भी लगाते हो तो काम कैसे करते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट। ये है स्विच कहीं पे भी है या फिर कैसे भी पलट के लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्विच का फर्क कुछ नहीं पड़ता, आप कहीं भी छोड़ो। बस फर्क यही होता है कि जो करंट फ्लो होता है, इसलिए पॉजिटिव में ज्यादातर लगाते हैं, निगेटिव में भी लगा सकते हैं। तो ये है इसका रीजन। और कोई डाउट हो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।